नमस्कार साथियों, आज हम फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं। आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास रिक्वेस्ट आती रहती हैं। तो साथियों, आज हम लोग आपके बीच में लाए हैं जो कि हर बंदे को नेटवर्क मार्केटिंग और सेल्स के बिजनेस में या सेल्स की लाइन में तकलीफ देती है, और जिस इकलौती बात के कारण हमारे बिजनेस को बहुत सारे लोग इस बिजनेस को क्विट करते हैं, छोड़ते हैं, जिनके मन नहीं करता इस काम को करने का, और उस बात का मतलब है ना। हल्की सी ना सुनना हमको बड़ा मुश्किल होता है। ना इतना खतरनाक शब्द होता है हमारे लिए कि हमको लगता है बस यही कोई हमको ना बोले। लेकिन साथियों, हमारे बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग और सेल्स के बिजनेस में, अगर सेल्स के काम में आप हो, तो ये जो ना सुनना है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है एक्चुअली। इससे हम लोग भी शुरुआत में घबराते थे, मैं भी पर्सनली घबराता था, और हम लोग सोचते थे कि बस कोई कुछ भी बोल दे, हमको ना बोले। मैंने हमेशा 18 साल के अपने बिजनेस कैरियर में एक ही बात समझी है कि जो भी लोग हमको ना कर रहे हैं, एक्चुअली नो बोल रहे हैं, वो एक्चुअली हमको नो नहीं बोल रहे, हमारी कंपनी को नो नहीं बोल रहे। वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं डाउट में है। कुछ उनके मन में कोई ऐसी बात है जो कि उनको इस काम को करने से रोक रही है, या कुछ उनका सेल्फ डाउट है, कोई ना कोई कारण है उसके पीछे। एक्चुअली ना हमारे बिजनेस में ना नहीं होती। इसको NO, 2 लेटर हैं इसमें, तो इसका मतलब है नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन यानी अगले बंदे पर, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, अगले बंदे से मिलिए, अगली बात करिए, अगली बात बताइए। मैंने जो बात अभी आपको बोली थी, मैंने नो बोल दिया, इसका मतलब आप कुछ और बोलिए, कुछ और समझाइए, कुछ और कोशिश करिए। मैं हाँ बोलने के लिए तैयार हूं, हर व्यक्ति बोलता है मैं हाँ बोलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे को कुछ और जानना है, कुछ और समझना है, कुछ और डाउट है, कुछ और मेरे मन में बात है, यानी कुछ नेक्स्ट वन। या तो अगले से मिलो, या कुछ अगली बात बताओ, कुछ अगला तरीका, कोई अगली चीज, कोई अगला बात हमको इस बिजनेस में बतानी होती है। और साथियों, एक बहुत अच्छी बात बोली जाती है कि यदि हां तक पहुंचना हम इस बिजनेस में हमारी डेस्टिनेशन मानते हैं, यानी किसी के पास जाते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमको हां दे, तो ना ही एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसी राह है, एक ऐसा पथ है जिससे हमको गुजर के हां तक पहुंचना पड़ेगा। यानी हां हमारी मंजिल है, तो ना उस तक पहुंचने की हमारी राह है साथियों। तो इस ना से गुजरने के लिए हम सबको तैयार होना चाहिए, इससे प्रेम होना चाहिए। मैं एक उदाहरण भी हमेशा देता हूं अपने सेमिनार्स में, मीटिंग्स में, कि आप जितने भी लाखों लोग आज यूट्यूब पे जो मेरे को देख रहे हैं, अगर एक बार में आप सारे लोग मिलके मेरे को नो बोलेंगे और बहुत ही तेज बोलेंगे नो, तब भी मेरी टाई भी हिलने वाली नहीं है, मेरे सर का एक बाल भी हिलने वाला नहीं है। तो नो कोई एक ऐसा शब्द नहीं है जिससे कि हम घबरा जाएं, परेशान हो जाएं, डर जाएं और इसके कारण इस काम को ना कर पाएं। नो जो वर्ड है ना, उससे हमको प्यार होना चाहिए। और हमारे यहाँ एक बोला भी जाता है कि आप बस इस बिजनेस को करते रहिए, बोलते रहिए, समझाते रहिए, और एक फार्मूला, एक बात याद रखिए, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। अगर कोई आ जाए तो हमारे साथ बहुत ही बढ़िया है, बेस्ट है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और ना भी आए तो इसको दिल पे मत लीजिए, दिल को छोटा मत कर लीजिए, नेक्स्ट करिए, यानी अगली बात पर पहुंचिए। तो आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। बस ऐसे करते जाइए और आपका काम हल हो जाने वाला है। आज ना के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं, और कुछ लॉजिक हैं इसके पीछे जिनको हम लोग आपको बताना चाहते हैं कि ना एक्चुअली मिलती क्यों है। सबसे पहले, हम लोग अगर सेल्स में हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, हमने एक ऐसे काम को ज्वाइन कर लिया है, एक ऐसे धंधे में हम लोग आ गए हैं, एक ऐसे काम में हम लोग आ गए हैं जहां पर हम लोगों को अपना कोई प्रोडक्ट है, अपनी कोई बात है, कोई सर्विसेज है, हमको किसी ना किसी को उसको शेयर करना है। और साथियों, जब भी हम किसी को कुछ देना चाहें तो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। आज से पहले हमने भी काफी सारी चीजें दुनिया भर में खरीदी हैं। हमने फ्रिज खरीदा, गाड़ी खरीदी, हमने कपड़े खरीदे, हमने खाने पीने की चीजें खरीदी, हमने शूज खरीदे, वॉच खरीदी, हमने बहुत कुछ खरीदा। और हम जब भी खरीदने गए, भले ही हम केला खरीदने भी गए, तो हम क्या है, केले वाले से भी हमने काफी सारे सवाल पूछे, हमने काफी सारा उसको परेशानी में डाला, और तब हमने केले खरीदे, तब हमने फ्रिज खरीदा, तब हमने गाड़ी खरीदी। एक्चुअली सेल्समैन होने के लिए या सेल्स के बिजनेस में होने के लिए एक ही चैलेंज है, और वो सबसे बड़ा चैलेंज है
आपको नो सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, आपको नो सुनने से प्यार करना पड़ेगा। नो वर्ड जो है वो आपके कानों में चुभना नहीं चाहिए। नो वर्ड से आपको प्रेम होना चाहिए, लव होना चाहिए। नो के लिए आप ना को तो अपनी जेब में लेके चलिए। मान लीजिए कि ना आपकी जेब में है और बस आप गए हैं और आप प्रयास कर रहे हैं, हां मिल गई तो बहुत ही बढ़िया है, खुश हो जाइए, हंसिए, मजे लीजिए। लेकिन ना मिल गई तो वो ऑलरेडी हमारी पॉकेट में था, कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है। तो साथियों समझते हैं आज हम लोग पावर ऑफ नो, मतलब नो की शक्ति क्या है। एक्चुअली सेल्स में नो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और ना जो है एक्चुअली वो ना नहीं है, ना के पीछे की भावनाओं को हमको समझना है, ना के पीछे के उद्देश्य को हमको समझना है, ना के पीछे की हमको मनसा को समझना है एक्चुअली। और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को बातें करनी है, जवाब देने हैं। और एक्चुअली ना जो शब्द है ना, इसमें ताकत बहुत है। इस ताकत को हम लोग आपको समझाना चाहते हैं। तो पावर ऑफ नो जो है, इस वर्ड को हम लोग समझेंगे, इसको विस्तार से जानेंगे। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही चौंकाने वाला अच्छा सा तथ्य बताना चाहता हूं कि वाई नो इज नेसेसरी। नो सुनना हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी नो लोग देते हैं, वो मुझसे घबरा जाते हैं, तकलीफ में आते हैं। बात वो नहीं है कि हम तकलीफ में आ जाते हैं, आना स्वभाव है, मानव स्वभाव है, हमको आना चाहिए। लेकिन नो एक्चुअली हमारे लिए जरूरी क्यों है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। वाई नो इज नेसेसरी फॉर अस, हमारे लिए नो क्यों इंपॉर्टेंट है। तो साथियों आपको पता है कि हमारे बिजनेस में हम लोग अपनी सर्विसेज, अपने प्रोडक्ट हम लोगों को देना चाहते हैं। हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के थ्रू अपने साथ कुछ लोगों की टीम लाना चाहते हैं, लोगों को लाना चाहते हैं। एक तथ्य देखते हैं, आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में एक बार अगर ऐसा हो जाए, ऐसा होगा नहीं कभी भी, लेकिन मान लेते हैं, सपोज करने में क्या जाता है कि कोई भी हमको ना बोले, मना ना करे, अगर हमको कोई भी व्यक्ति नो ना बोले तो क्या होगा 30 दिन के अंदर इस पूरे हिंदुस्तान में, क्या फर्क पड़ेगा। मतलब इस धरती से मैं 30 दिन के लिए ना वर्ड को खत्म कर देता हूं। आप ऐसे मान लीजिए, मेरे बस की बात नहीं है, नहीं तो मैं हमेशा के लिए कर दूं, लेकिन मैं सोचता हूं, हम लोग सपोज करते हैं कि 30 दिन के लिए कोई हमको ना नहीं बोलेगा। पहले दिन मैंने जाके किसी को बोला या आपने जाके किसी को बोला कि आप आइए हमारे बिजनेस में, और पहले दिन अगर 2 लोग हमारे बिजनेस में आ जाते हैं, बस 2 का उदाहरण लेके चलते हैं, 2 लोग हमारे बिजनेस में आ जाते हैं और वो 2 लोग अगले दिन, दूसरे दिन जाते हैं और वो 4 लोगों से पूछते हैं, क्योंकि कोई ना तो कर ही नहीं रहा है, तो वो 4 लोग तुरंत हामी भर देंगे, आ जाएंगे। और ये 4 लोग अगले दिन फिर जाते हैं और फिर वो 2 लोगों को पूछते हैं, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, और ये एक एक दिन में 2-2 लोगों का डुप्लीकेशन होता जाता है। तो आप देखिए 10वें दिन जो होगा 1024 लोग हमारे बिजनेस में आएंगे सिर्फ 10वें दिन में, और ऊपर से लेके अब तक इतने लोग आ गए होंगे। और 11वें दिन जो होगा फिर धीरे धीरे 4096, 8192, 16384, और ये डाटा बढ़ता जाएगा। और 20वें दिन क्या होगा, 10,48,576 लोग। 20वें दिन 10,48,576 लोग हमारी टीम में आ जाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आ जाएंगे। क्योंकि कोई किसी को 30 दिन के लिए हमने भगवान से प्रार्थना करी है कि ना शब्द को मिटा दीजिए, कोई ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन कुछ नहीं। हम यही तो चाहते हैं, सारे सेल्समैन हम लोग, हम सारे सेल्स के लोग, हम सारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लोग यही तो चाहते हैं कि कोई ना बोले। तो एक बार देखते हैं कि क्या होगा। और 21वें दिन क्या होगा, 20 लाख लोग। 22वें दिन क्या होगा, लगभग 41 लाख लोग। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 53,68,70,912 लोग होंगे, जो कि हिंदुस्तान की लगभग आप अगर देखेंगे तो यंग पॉपुलेशन जो है, अगर बच्चों को हटा दिया जाए, बूढ़े बुजुर्गों को हटा दिया जाए, तो लगभग इतनी होगी। और 30वें दिन साथियों वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे जिनको हमने हटाया है। कितना हो जाएगा उस दिन, हो जाएगा 107,37,41,824 हो जाएगा। और अगर ये महीना जनवरी का हुआ तो 31वें दिन 214,74,83,648 लोग, यानी 214,74,83,648 लोग चाहिएंगे हमको इस बिजनेस में लाने के लिए। यानी हमको इतने प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, इतने लोगों से हाँ लेनी पड़ेगी। इतने सारे लोग हाँ करने वाले कहाँ बचेंगे प्रभु। हिंदुस्तान में तो अभी 130 करोड़ लोग ही हैं, जिसमें कि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बीमार भी हैं, बूढ़े भी हैं, महिलाएं भी हैं, सभी को मिला के 130 करोड़ लोग हैं।
फिर इसमें क्या होगा, बांग्लादेश, बर्मा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बाकी के सारे देश, आसपास के पड़ोसी देश भी अगर काउंट कर लिए जाएं तब होगा। और 32वें दिन चाइना भी पूरा अंदर, 33वें दिन, 34वें दिन, 35वें दिन, आप सोचिए क्या होगा। और 36, 37, 38 दिन बाद हम लोग किसको अपनी सेवा बेचेंगे, किसको हम लोग लाएंगे इस बिजनेस में, कैसे होगा। तो साथियों, ना एक्चुअली बड़ी इंपॉर्टेंट है, ना सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, हमने 30 दिन के लिए भगवान से रिक्वेस्ट की, हमको कोई ना बोले, हमको कोई रिजेक्शन ना दे, कोई ऑब्जेक्शन ना दे। एक्चुअली साथियों, अब मैं बताना चाहता हूं, ये बिजनेस उन लोगों की वजह से नहीं चल रहा है जो हमको हां बोल रहे हैं। एक्चुअली ये उन सम्माननीय लोगों की वजह से चल रहा है जो हमको डेली ना बोल रहे हैं। ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना अगर कोई नहीं बोलेगा तो कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को निखारेंगे, कैसे आप सीखेंगे, कैसे आप इसके बारे में जानेंगे, इतने सारे प्रोडक्ट कहां से लाएंगे, इतने सारा प्रोडक्शन कैसे होगा, इतनी सारी चीजें कैसे चलेंगी। चलो मान लीजिए कि सारे बंदे नेटवर्क मार्केटिंग में हां करने लग गए, तो बाकी के काम कौन करेगा भैया। तो इसलिए नो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ना सुनना जरूरी है, जरूरी नहीं है, एक्चुअली मजबूरी है। तो ना से आज के बाद घबराइए मत, तकलीफ में मत आइए, एकदम ऐसे मत सोचिए कि यार इसने मेरे को नो बोल दिया, अभी मैं क्या करूंगा। नो का एक ही मायने है, नेक्स्ट वन। और मेरा याद रखिए, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। लगातार करते चले जाइए और आपका काम हो जाने वाला है, नेटवर्क बनने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। मैं एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं जो मैंने किताब में पढ़ा था साथियों। एक मां और बच्चे के बीच में जो संवाद होता है ना, इससे हम लोगों को, सेल्स के लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। इससे हमको दृढ़ निश्चय सीखना चाहिए किसी भी काम को करने का। और नो को नो नहीं मानता बच्चा कभी भी, इस बात का उदाहरण मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, एक आम परचूनी की दुकान पर जब मां और बच्चे साथ में जाते हैं तो क्या होता है, आप देखिए। बेटा बोल रहा है, मां क्या मैं बिस्कुट ले सकता हूं। पहली बार में मां बोलती है नहीं। थोड़ी देर बाद बेटा फिर बोलता है, मां मुझे बिस्किट चाहिए। फिर मां बोलती है, नहीं बेटा नहीं दिलाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद, 2-1 मिनट बाद बच्चा फिर बोलता है, प्लीज क्या मैं बिस्कुट ले सकता हूं। मां बोलती है नहीं, अभी मना किया ना। बेटा फिर बोलता है, प्लीज प्लीज मां प्लीज। तो मैंने कहा था ना, नहीं मिलेगा। बेटा फिर बोलता है, मां प्लीज क्या मैं ले सकता हूं। मां बोलती है नहीं नहीं नहीं। मां भी थोड़ा सा नहीं दिलवाना चाहती है। आप देखिए, रुद्र रूप में आती जा रही है और बेटा बार बार वही हट लगाए हुए है। फिर बेटा बोलता है, मैं बिस्कुट क्यों नहीं ले सकता हूं। अब लॉजिक पूछने लगता है तो मां बोलती है, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने मना किया है इसलिए नहीं ले सकते। फिर थोड़ी देर बाद, बेटा पर क्यों मना किया है आपने, वो पूछता है, पर क्यों। फिर मां बोलती है, देखो मैं आखिरी बार बोल रही हूं, नहीं नहीं मतलब नहीं, अगर इसके बाद कुछ बोला तो सोच लेना। 10 सेकंड के बाद फिर बच्चा बोलने लगता है, मम्मी बिस्किट चाहिए। फिर मां क्या बोलती है, मां अपने माथे को पीटती है, सर को पीटती है, दुकानदार की तरफ देखती है और बोलती है, हे भगवान, अच्छा ठीक है तो फिर एक ले लो। साथियों, अगर हम नो लगातार सुनते रहें, इस मां और बेटे के संवाद से अगर एक बात सीखें कि अगर हम नो को झेलते रहें, नो को झेलना हमको आ जाए, नो से अगर हम नो का मतलब नो ना माने, ना के मतलब को ना समझें और हम करते रहें, लगे रहें, तो अंत में कोशिश क्या है, अंत में कोशिश करने वालों का ही राष्ट्र में बिस्किट होता है। ये कोशिश करना नहीं छोड़ेगा अगर बच्चा, तो इसको डेफिनेटली बिस्किट मिलेगा ही मिलेगा। आप भी इस बिजनेस में अगर ना को फेस करते चले गए, ना को ना नहीं माना, ऑब्जेक्शन को ऑब्जेक्शन ना माना, ना के पीछे की भावनाएं, ना के पीछे की बातें, ना के पीछे की मनसा, ना के पीछे के तौर तरीके, ना बोलने पर आपको क्या जवाब देना है, इसको अगर आपने समझ लिया तो आपको मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं, यू विल बी डायमंड डेफिनेटली। आप जो भी चाहो आप वो बन सकते हो। तो साथियों, नो वर्ड को नो मत मानिए। हमारी ये जो नई सीरीज चालू हो रही है नो के बारे में, क्वेश्चन आंसर के जो हम लोग आपको जवाब देने वाले हैं, सेल्फ डाउट, हम काम जरूर कर रहे होते हैं इस बिजनेस में, लेकिन हमको डाउट होता है अपने मन में, हमको कहीं ऐसा लगता है यार मैं कर रहा हूं लेकिन मैं कहीं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। इसके बारे में हम लोग आपके लिए आगे के 10-20 वीडियो लगातार लेके आने वाले हैं। इंतजार करते रहिए, शेयर करिए, लोगों को बताइए, लगातार आप इससे सीखते रहिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।
और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे सही टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू वेरी मच। नो को नो नहीं मानना है। थैंक यू वेरी मच।